हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई भी चीज़ के कुछ पार्ट्स जब किए जाते हैं उनको फ्रैक्शंस कहा जाता है। जैसे कि ये पूरा केक है, ठीक है। इस पूरे केक को हम क्या कहेंगे? वन होल केक। ये पूरा एक केक है। ये पूरा एप्पल है, इसको हम क्या कहेंगे? वन होल एप्पल, फुल एप्पल। ऐसे ये वन होल पिज़्ज़ा है, ठीक है। जब हम इसको अब हम काटेंगे, जैसे केक को हम लोग काटते हैं ना, ऐसे ऐसे काटते हैं इस तरह से। तो ये जो कट रहे हैं इन पार्ट्स को हम लोग क्या फ्रैक्शंस में काउंट करेंगे। इन्हीं को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या हुआ? जब हम पूरी एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उनको हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले होता है हाफ। हाफ मीन्स आधा। जैसे पूरा केक था, उसको हमने क्या किया? पूरा 20 से काट दिया, हाफ हाफ कर दिया। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल इक्वल हुआ। तो इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे पूरा हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये हुआ एक पार्ट और दूसरा हुआ एक पार्ट। तो 1/2 + 1/2 लिखते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। ये लिखा है ना, हाफ। हाफ फ्रैक्शन इज रिटन एज 1/2। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? वन होल, मतलब पूरा बनेगा। नेक्स्ट है 1/4। 1/4 मतलब किसी भी पूरे पार्ट को 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे वो एप्पल पूरा वन होल एप्पल था, उसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया 1/4। और 1/4 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/4। 1/4 मतलब 4 पार्ट्स हुए। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ऐसे 4 पार्ट्स हुए और पूरे इन सबको मिला के क्या बनेगा? वन होल। नेक्स्ट है 1/3। 1/3 मीन्स जब भी कोई एक इक्वल चीज़ को हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो उसमें क्या आएगा? 1/3। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1/3। नीचे हुआ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना डिवाइड किया, और एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? 1/1 लिखेंगे, ऐसे 1/3, 1/3, 1/3, और ये पूरा मिला के क्या बन जाता है? फिर से वन होल बन जाता है। ये था फ्रैक्शंस। अब हम लोग फ्रैक्शंस की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड टिक द शेप्स ऑफ सेम कलर दैट विल कंबाइन टुगेदर टू मेक अ हाफ। इसका क्या मतलब हुआ? जो सेम कलर के शेप्स हैं, हमें उनको कंबाइन करके देखना है क्या वो हाफ बनाते हैं। ये अभी जैसे इसका फ्रैक्शन क्या होएगा? ये कितने शेडेड है? 1, ठीक। और नॉन शेडेड कितने हैं? 1, 2, 3, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। तो इसका जैसे इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? शेडेड का 1/4, और ये नॉन शेडेड कितने हैं? 3/4, ठीक है। ऐसे हमें देखना है जो सेम कलर के हैं क्या वो मिल के हाफ बनाएंगे। तो सोचिए ये वाला कलर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पिंक वाला कलर हमारा यहाँ पे आया, तो ये वाला पिंक हुआ, ये वाला पिंक हुआ, तो ये दोनों कितने शेडेड हो जाएंगे? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2/4, ठीक। और नॉन शेडेड फिर कितने हो जाएंगे? 2/4 होंगे। चाहे तो आप ये वाला पिंक समझ लीजिए, यहाँ पे आया, ठीक। ये वाला पिंक यहाँ पे आ गया। ये हमारा जो शेडेड पार्ट हुआ ये कितना हुआ? 2 हुए ना, ये वाले 2, और टोटल कितने थे? 4। ऐसे ही नॉन शेडेड कितने हुए? 1 और 2, और ये इधर लिखा, ऊपर लिखे जितने पार्ट नॉन शेडेड और टोटल नीचे 4। तो ये हुआ 2/4, 2/4। इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/4 को, ठीक है। डिवाइड होता है उसके हिसाब से 1/2 लिखा जाता है। तो ये क्या हाफ हुआ? ये दोनों पिंक कलर मिलके हाफ बना रहे हैं। यस, बना रहे हैं दोनों हाफ, ठीक। सेकंड वाला देखते हैं। ये हमें सर्किल्स दिए हैं। सबसे पहले हमें सेम कलर ढूंढना है, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लू। ब्लू ब्लू सेम है दोनों। अब सोचिए ये वाला ब्लू का कलर यहाँ पे आ गया, ये वाला आपका शेडेड हो गया ब्लू ब्लू, ठीक है। दोनों ब्लू हो गए। ये कितने हो गए? कितने पार्ट है? 1, 2, और नीचे कितने हैं? 2 नॉन शेडेड है, और टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 पार्ट, ठीक है। अब हमारा शेडेड भी हो गए 2/4, नॉन शेडेड भी हो गए 2/4, और 2/4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2। तो ये दोनों क्या ब्लू मिला के हाफ बना रहे हैं? यस, ये हाफ बना रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लू। अब इसमें हम कलर देखते हैं। ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है और ब्लू है।
इसमें सेम कलर हमारे ब्लू ब्लू हैं, हमें देखना है क्या ये दोनों मिलके हाफ बनेगा इनसे। इसमें यहाँ वाला शेडेड है और इस वाले में यहाँ वाला शेडेड है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। और हमारे शेडेड कितने हुए, 1 2। नॉन शेडेड कितने हुए, 1 2। ठीक है, 2/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो ये दोनों ब्लू बन रहे हैं, यस बन रहे हैं। हमें कलर टिक करने ना वो वाले शेप्स कलर जो बना रहे हैं हाफ, ये वाला है इसमें और ये वाला टिक करा, इसमें ब्लू एंड ब्लू टिक करा, इस वाले में भी ब्लू एंड ब्लू वाला टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट इन ईच। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। शेडेड कितने हैं, 1। हमें शेडेड पार्ट्स का रखना है यहाँ पे। तो ये कितना हुआ, 1/2। 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, HALF, हाफ कहते हैं। नेक्स्ट काउंट करिए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल कितने हुए, 4। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड है। नॉन शेडेड कितने हैं, 1/4, शेडेड है 3/4। हमें शेडेड वाला लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे 3/4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3/3/4। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/4, THRE 3/4, FOURTH। नेक्स्ट, ये कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3। टोटल हुए 3। शेडेड कितने हैं, 1 2। तो ये कितना हुआ, 2/3। और नॉन शेडेड है 1/3। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 TWO 2 थर्ड, THIRD 2 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड हाफ ऑफ ईच शेप। ये कह रहा है जो शेप्स दिए हैं इनके हाफ को हमें क्या करना है, शेड करना है। पहले में देखिए ये इसमें हाफ को शेड करना है, मतलब एक पार्ट को शेड करना है और एक को नहीं करना है। ये हाफ में ही डिवाइड है पहले से, तो हम हाफ वाला एक हाफ को शेड कर देंगे ऐसे। कलर से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे लाइन खींचे दे रहे हैं ऐसे। इस वाले में भी हाफ को शेड करना है, हाफ को कोई भी ले सकते हैं, ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, इस तरह से शेडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें हाफ को ये वाला भी हाफ है, ये भी हाफ है, इसको इसे शेड कर दिया हमने। ये सारे 1/2 हैं, 1/2 1/2। कैसे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 2, शेडेड हैं 1। ऐसे ही टोटल कितने हैं, 2 और शेडेड पार्ट है 1। यहाँ पे भी टोटल हैं 2 और शेडेड है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद द फ्रैक्शंस शोइंग इट्स शेडेड पार्ट। हमें मैचिंग करनी है फ्रैक्शंस की और ये बताना है जो शेडेड पार्ट है उसका क्या फ्रैक्शंस होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, और इसमें शेडेड कितने हैं, कितने पार्ट शेडेड है, 1। तो ये कितना हुआ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, 1/4। 1/4 कहाँ है, ये है आपका, इसको मैच कर दिया। नेक्स्ट, ये हमारे ट्रायंगल में कितने पार्ट्स है, 1 2 3। ठीक, शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2। ये हुआ 2 थर्ड। 2 थर्ड कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, टोटल पार्ट्स काउंट करिए, 1 2 3 4। शेडेड पार्ट्स काउंट करिए, 1 2 3। 3/4 कहाँ पे है, ये रहा। नेक्स्ट, ट्रायंगल में टोटल पार्ट्स गिनिए, 1 2 3 4। शेडेड पार्ट्स काउंट करिए, 1 2 2/4। इसको 1/2 भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 2/4 हमें दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टोटल काउंट्स करिए, 1 2 3। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1। 1/3 कहाँ पे है, 1/3 को 1/3 भी कहते हैं। ये हुआ हाफ, ये 1/3 1/4 2/3 3/4। इस तरह से इनके नेम्स भी लिख दिए हमने।